अब चीन ये जान गया है कि भारत उसका क्या हाल कर सकता है और भारत का बाजार चीन की सबसे बड़ी कमजोरी है। तभी वो इस फिराक में रहता है कि कैसे न कैसे चीनी सामान भारत पहुंचाया जाए। पिछले महीने ही चीनी ऐप पर पाबंदी और उसके बाद दूसरे देशों के जरिए चोर दरवाजे से भारत में कारोबार करने की चीन की रणनीति एक झटके में ही खत्म होती दिखाई दे रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि हाल के दिनों में भारत ने जो आर्थिक दीवार खड़ी की है उससे पार पाना चीन के लिए आसान नहीं होगा। तभी इसी को देखते हुए मोदी सरकार ने चीन को घरेलू बाजार में झटका देने वाला कदम उठाया है। भारत चीन से माल की आवक को प्रतिबंधित करने के तरीकों की तलाश में है, जैसे सिंगापुर, मलेशिया और हांगकांग जैसे देशों के जरिए भारत भेजा जा रहा है, जिसके साथ नई दिल्ली के व्यापार समझौते हैं। विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि भारत को उन कंपनियों के लिए ओनरशिप पैटर्न का खुलासा करना अनिवार्य करना चाहिए जो भारत को माल की आपूर्ति कर रही हैं। गुरुवार देर रात सरकार ने चीन समेत पड़ोसी देशों के उत्पादों और सेवाओं को सरकारी कंपनियों में भागीदारी पर रोक लगा दी, जिससे चीन को करारा झटका लगा है। वहीं घरेलू कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार पहले ही सरकारी कंपनियों में 200 करोड़ रुपए तक के ठेके को वैश्विक बोली के दायरे से बाहर कर चुकी है। इससे जहां देश की छोटी कंपनियों को फायदा होगा, चीन समेत दुनिया की बड़ी कंपनियां एक झटके में इस फैसले से बाहर हो गई हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन से बढ़ते तनाव के बाद भारत कई मोर्चे पर चीन को पटखनी देने की रणनीति पर तेजी से अमल कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक सरकार एयर कंडीशन, उसके कलपुर्जे, फर्नीचर और चमड़े के उत्पाद के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 16 से 17 अरब डॉलर यानी कि तकरीबन 1.25 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। सरकार की तैयारी जल्द से जल्द इन सामानों पर चीनी निर्भरता खत्म कर आत्मनिर्भर बनने की ओर एक कदम है। और यहाँ हम आपको बता दें कि घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इन चीजों पर आयात शुल्क बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि भारत में चीन का किन क्षेत्रों में ज्यादा निवेश है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में 40%, स्टील में 17%, ऊर्जा क्षेत्र में 7%, निर्माण क्षेत्र में 5% और सर्विस सेक्टर में भी 5%। अब यहाँ पर चीन से दुनिया का पसंदीदा मैन्युफैक्चरिंग हब होने का तमगा भी छिन सकता है। कोरोना वायरस महामारी के कारण पैदा हुई दिक्कतों के बीच करीब 1000 विदेशी कंपनियां सरकार के अधिकारियों से भारत में अपनी फैक्ट्रियां लगाने को लेकर बातचीत कर रही हैं। इसमें से कम 300 कंपनियां मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल उपकरण और कपड़ा क्षेत्र में जल्द उतरने के लिए सरकार से सक्रिय रूप से संपर्क में है। अगर बातचीत सफल हो जाती है तो ये चीन के लिए बहुत ही बड़ा झटका होगा। अब भारत सरकार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ज्यादा ध्यान देकर चीन के सस्ते माल को लात मारने की सोच रही है, जिससे भारत फिर से सोने की चिड़िया बन सके।